भगवान केदारनाथ जो ब्रज 84 कोष में विराजमान है, वह दुर्गम पहाड़ियों के बीच विराजमान है। इस तरीके से बाबा केदारनाथ के दरबार की ऊंचाई अधिक होने के चलते यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए पालकी का इंतजाम किया गया है और इस पालकी को 2 लोगों के द्वारा उठाया जाता है, जिसमें बच्चे व बुजुर्ग आसानी से बैठकर बाबा केदारनाथ के दरबार की दूरी तय कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर पार्किंग का इंतजाम है। गाड़ियाँ खड़ी करने के बाद जैसे ही आप गाड़ी से उतरेंगे या आप किसी किराए वाहन से अन्य वाहन से आएंगे तो आपको यहाँ उतरने के बाद में पालकी नज़र आएंगी और पालकी नज़र आने के साथ ही आप समझ जाइए बाबा केदारनाथ के दरबार में आप पहुँचने ही वाले हैं। बाबा केदारनाथ के मंदिर से इस तरीके का अलौकिक दृश्य जो लोगों के मन को मोह करता है। सीढ़ियों के जरिए श्रद्धालु गंतव्य की दूरी तय करते हैं और सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको गर्मियों के दिनों में ठंडी हवा के जरिए आप आस्था की डुबकी में आपको पता नहीं लगेगा बाबा केदार के दरबार पर आप कब पहुँच गए। केदार के दरबार से आप ब्रजमंडल का इस तरीके से नज़ारा भी ले सकती हैं। भगवान भोलेनाथ के दरबार में श्रद्धालु इस तरीके से पूजा अर्चना कर रहे हैं, तो कोई भगवान भोलेनाथ का जल से अभिषेक कर रहा है तो वहीं कोई बेल पत्र चढ़ाकर भगवान से सुख समृद्धि की कामना करता हुआ नजर आ रहा है बाबा केदारनाथ के दरबार में। और यहाँ पर दूर दूर से श्रद्धालुओं का आवागमन होता है और सबसे खास बात यह है कि यह भगवान भोलेनाथ एक शिला के नीचे विराजमान है। पूरा पार्वती का है। अच्छा। केस भी कुंडल भी सब है। ये आधा केदारनाथ की कुंडल बना गए तो बाबा की छटा है। लक्ष्मी गणेश जी कार्तिक जी के पार्वती के कुंडल। ये कुंडल है जो नहीं देख पाते और परिक्रमा किसकी है, जो बड़े बूढ़े की परिक्रमा है। लक्ष्मी गणेश जी कार्तिक जी नंदी भगवान है। बोलो भोले बाबा की हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। गुरु जी आपका शुभ नाम क्या है? हमारा नाम अशोक दास है सर। गुरु जी जो केदारनाथ जी मंदिर है यहाँ 4 धाम यात्रा उत्तराखंड में, तो यहाँ केदारनाथ जी कैसे विराजमान है? देखो जी, ये केदारनाथ का दरबार है जी। जो भी भूले भटके आते हैं यहाँ पर दर्शन करने के लिए उनकी आई दोबारा चालू होती है। तो मतलब केदारनाथ 4 धाम में विराजमान है, तो यहाँ कैसे हुआ? ऐसे आए जो उनकी मैया थी ना श्री कृष्ण भगवान की, उनने जन्म दिया, उनने तपस्या नहीं किया। जिस मैया ने पाले उनने तपस्या करी, पूजा पाठ करने में राक्षस ने उनकी पूजा को भंग कर दिया। जब उनने करी तपस्या करी, जब भगवान का अवतार हुआ, उसी अवतार में छोटे रूप में उधर पहुंचाते हैं। जब बड़े हो गए तो उनकी मैया ने की मैं लाला बड़ा तो 4 धाम करने आएंगे। तो भगवान 11 साल के हुए। जब उनने अपनी माँ पिता की बात सुनी तो बोली कि मैया तुमको दिखता नहीं, तुम कहाँ बन गई। तो बोलने की तू छोटा सा बालक तुम अपनी आंखें बंद कर लो, मैं बाबा को नहीं बुला दूँ। तो उत्तराखंड से ना पकड़ बोलो बोले बाबा की। यहाँ पर भगवान केदारनाथ के दरबार में सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर नंदी जी यानी नंदी जी का यह धड़ है, ये धड़ है और इस तरीके से आप देख सकते हैं ये शिला चटक रही है और यह पूंछ जैसा यानी पूंछ जैसा आकार है, इसलिए यहाँ पर नंदी जी भी विराजमान हैं। भोलेनाथ के साथ साथ ये बाबा केदारनाथ जी का आसन है,
यहाँ के श्रद्धालुओं की माने तो यह बाबा केदारनाथ जी का आसन है और यह मंदिर के शिखर यानी मंदिर के शिखर के ऊपर बाबा केदारनाथ जी का आसन है। भगवान केदारनाथ के दरबार में हमने नंदी जी का आपको धड़ दिखाया, तो वहीं आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो देखिए इस तरीके से नंदी जी का ये मुख आप देख सकते हैं। इस तरीके से जो बनावट है केदारनाथ पर्वत पर, यह नंदी जी के रूप में है, कुदरती बनावट है। और ये आप जो नीचे की तरफ देख रहे हैं ये नंदी जी के कान हैं और यहाँ पर अपने मन की बात कहने के साथ श्रद्धालुओं की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ये नंदी बाबा के सामने गणेश जी बने हुए हैं। ये भगवान केदारनाथ के दरबार में नाग देवता इस तरीके से आप देखते हैं, जो नाग देवता हैं, ये नाग देव यहाँ पर नागिन जी विराजमान हैं। भाई साहब आपका शुभ नाम क्या है? विष्णु तिवारी। आप कहाँ से आए हैं? हम ग्वालियर से आए हुए हैं। आपने बाबा केदारनाथ के दर्शन किए ब्रज 84 कोस में जो बाबा केदारनाथ जी का मंदिर है, और आपने दर्शन करने के बाद आपको कैसा महसूस? अच्छा लग रहा है हमको, बहुत अच्छा लग रहा है। दर्शन करने के बाद हर श्रद्धालु को अच्छा लगता है। आपने यहाँ पर क्या क्या खास देखा? यहाँ एक नाग देवता जी देखे, नागिन देखी हैं, गणेश भगवान जी देखे हैं, प्रभु भोलेनाथ जी की पूरी पिंडियाँ देखी हुई हैं, आगे हिली नंदी बाबा भी देखे हैं, पूरा परिवार, और उनका पूरा परिवार देखा है। हमको बहुत अच्छा लगा क्योंकि हम कोशिश ही कर रहे थे। आज दोपहरी इसकी वजह से भी फिर हम आए यहाँ कि दोपहरी की चिंता नहीं करी कि नहीं धूप कितनी भी गर्मी हो, लेकिन हमको दर्शन करने जाना है। उन्होंने बुला लिया, उन्होंने बुलाया भगवान ने, केदारनाथ जी ने, हम उनके पास आए।